स्टोरी शुरू होती है इस मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ जहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत चुका है, 2 साल या मे बी 3 साल, मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ मेरा नाम है शीइची किरिशिमा, मैं एक राइटर हूँ एंड दिस बुक विल डाउटलेस बी माई लास्ट पीस ऑफ वर्क। अभी के लिए मैं इस बुक के अंदर सब कुछ लिखना चाहता हूँ जो हुआ जब तक मैं भूल ना जाऊं एंड आई एम होपिंग दैट समडे समवन विल डिस्कवर दिस मैन्यूस्क्रिप्ट। के बाद हम देखते हैं इस बंदे को जो एक वुडन चेयर पे बंधा हुआ है और साफ देख पता लग रहा है ये बहुत टॉर्चर हुआ है। सिर्फ इसकी बॉडी के ऊपर नहीं, इसके जो पीछे वॉल है वहां भी हमें ब्लड दिख रहा है। एंड राइट नाउ द ओनली थिंग दिस मैन वांट इज द डेविल टू नॉट किल हिम। इतनी बुरी हालत में भी इसके सामने जो शैतान खड़ा है जो उसको इस टाइम घूर के देख रहा है, उसको यही बोल रहा है मेरे को यहाँ नहीं मरना। के बाद ये बताता है ये सब कुछ शुरू हुआ था जब मैं अपनी बीवी के साथ इस आइलैंड पे वेकेशन पे आया था। He was expecting कि ये दोनों हील हो जाएंगे, पर यहाँ कुछ और ही हुआ। और इसी के साथ शुरू होती है द स्टोरी ऑफ हाइड आउट, जो एक 9 चैप्टर की मांगा जो काकीजाकी मासासुमी ने लिखी है। हाइड आउट एक डार्क और हॉरर मांगा है जहाँ एक बंदा अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जाता है, लेकिन जंगलों के बीच उसका जो वेकेशन है वो मौत का खेल बन जाता है। हम देखते हैं इस टाइम शीइची और उसकी वाइफ बीच पे ही है और शीइची इस टाइम एक फैमिली को देख रहा है और उसके रिएक्शन से लग रहा है दैट ही इज फीलिंग अ बिट लोनली, ही इज हर्ट बाय समथिंग। खैर उसकी वाइफ उसके पास में, वो पूछे तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, पिछले साल जो हुआ हमारे बीच उसके बाद सब कुछ ऑकवर्ड ही हो गया है। अब हुआ क्या है वो हमें बाद में पता लगेगा, बट सब कुछ ठीक करने के लिए शीइची अपनी वाइफ को एक ट्रिप पे लेके आया है ताकि जो कुछ भी हुआ है, जो बहुत बुरा हुआ है, बट उसको पैचअप कर पाए। बट इसके से प्लान नहीं है, प्लान कुछ और ही है। खैर अभी शीइची अपनी वाइफ मिकी को बताता है कि एक लोकल ने उसे बताया पास में ही एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है और उस लोकल बंदे ने बोला कि अगर कोई कपल वहां पे जाएगा तो उनका रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। ये बात सुनकर शीइची की वाइफ मिकी बोलती है सीरियसली तुम इन बकवास में यकीन करने वाले हो? शीइची सेज हाँ मैं हर एक बकवास में यकीन करूंगा अगर उससे हम अपने पास्ट को भुला पाए और एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। सो शीइची एंड मिकी डिसाइड कि वो जाएंगे वाटरफॉल पे एंड फॉर सम रीजन दे आर गोइंग एट नाइट। रात में कहीं भी जाना इज नेवर सेफ। खैर अभी शीइची अपनी वाइफ के साथ उसी वाटरफॉल पे जा रहा है और इनकी कार में तो कोई बात ही नहीं हो रही। थोड़ी बाद मिकी बोलते हैं वहां पहुंचे नहीं, शीइची कुछ नहीं बोलते, मिकी बोलते हैं मुझे पता है हम गुम हो चुके हैं। उसे थोड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में थोड़ा और सुनाते हैं शीइची को, लगे तो बोलते यू आर कंप्लीटली यूजलेस, तेरा हमेशा ऐसे ही होता है। वो रेडियो ऑन करने ट्राई करते हैं, सिग्नल्स ही नहीं आते और अब वो सुनाए ही जा रही है शीइची को। शीइची मिकी किसी बात का रिप्लाई तो नहीं करता, पर वो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। वो कहता है कि मेरे को होटल के स्टाफ ने बताया कि ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ उस वाटरफॉल की वजह से नहीं जाना जाता। एक्चुअली में इस आइलैंड पे बहुत टाइम पहले एक लड़ाई हुई थी और लड़ाई होगी तो सोल्जर्स तो मरेंगे। तो उस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स मरे थे और उनकी यहाँ पे हड्डियां कंकाल भी मिल सकती हैं। ये बात सुनते मिकी को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं मुझे पता ही था, तुम्हारा मेरे को यहाँ पे ट्रिप पे लाना बस एक एक्सक्यूज था, तुम अपनी रिसर्च करनी थी अपनी नई नॉवल के लिए। क्यों? मिची शीइची को और सुनाना शुरू हो जाती है, पर तभी शीइची बोलता है देखो मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, पर इसे पहले खत्म कर पाए मिकी उसे और सुना देती है। तो बोलते हैं तू फिर ये बकवास करने लग गया एंड देन शी रिवील समथिंग जिसे शायद तुम समझ जाओ कि क्या हुआ था कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले, जिससे दोनों ट्रॉमेटाइज हो रखे। मिकी सेज की सारी गलती तेरी है, हमारा बेटा तेरी वजह से मरा था। अरे बात सुन के भी शीइची कुछ नहीं बोलता और उसे गुस्सा जरूर आता है। तभी हम देखते हैं शीइची ने गाड़ी रोक दी है। मिकी पूछते क्या हुआ और शीइची बोलता है शायद गैस खत्म हो गया, मतलब पेट्रोल नहीं है। ऑल्दो दिख तो रहा है उसमें यार, एफ पे खत्म होता है ना। अच्छा तो रात के अंधेरे में बारिश हो रही है और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो, ये तो कुछ सेटअप लग रहा है मुझे। खैर अभी मिकी बोलती है हम क्या करने वाले हैं, तो शीइची बोलती चिंता मत करो, जब हम इधर आ रहे थे मैंने घर देखा था, हम वहां पे चले आते हैं उनसे हेल्प मांगने। तो दोनों फिर कार से उतरते हैं और इससे पहले कार को छोड़ के आगे बढ़े शीइची कार में से रेंच निकाल लेता है, इसको अपन लोग पाना भी बोलते हैं। एंड देन ही सेज मेरे को याद नहीं मेरे को आइडिया कब आया था, बट जो मैं करने वाला हूँ वो मेरे दिमाग में बार बार चले जा रहा है। और इस टाइम बारिश में चलते चलते मिकी पूरे टाइम शीइची को सुनाया जा रही है कि तेरे पक्का पता है वहां पे कोई घर था, तू मुझे कहाँ पे ले आया है। और तभी शीइची रुक जाता है और घूर घूर के मिकी को देख रहा होता है। अभी शीइची ने बोला था ना कि वो थॉट उसको पता नहीं कब आया फर्स्ट टाइम माइंड में, पर उसके माइंड में चले ही जा रही है। वो थॉट है टू एंड दिस वुमन्स लाइफ। शीइची मिकी की तरफ अप्रोच करता है, मिकी बोलता है तुम मजाक कर रहा है ना। शीइची रेंच से मिकी पे अटैक करता है जिससे मिकी गिर जाती है। एंड देन ही सेज तूने उस सब का ब्लेम मेरे पे कैसे डाल दिया? आई एम नॉट द वन हु इज रिस्पांसिबल मिकी, यू आर, यू किल्ड जून। मिची शीइची को शांत करने ट्राई करती है, बट नाउ ब्रो हैज लॉस्ट इट। और वैसे जून इनके बेटे का नाम था जो 1 साल पहले। अब इसके बाद शीइची एक और बार मिकी पे अटैक करने आगे बढ़ता है और बोलता है अगर तू मेरी जिंदगी से गायब हो गई तो मैं आराम से अपनी जिंदगी वापस से शुरू कर पाऊंगा। पर इससे पहले शीइची अटैक लैंड कर पाए मिकी शीइची के मुंह पे रेत मार देती है और यहाँ से भागती है फिर वो, बट शीइची एंड लेटिंग दैट बिच एस्केप। शीइची बोलता है डू आई रिग्रेट ट्राइंग टू किल हर? एब्सोल्युटली नॉट, शी रूइंड माय लाइफ। और इस टाइम देख रहे हैं मिकी भाग रही है और शीइची उसी का पीछा कर रहा है और वो यही बोल रहा है कि कहाँ भागेगी, यहाँ तेरे कोई हेल्प नहीं करने वाला। ऑल यू कैन फाइंड इज ह्यूमन
ह्यूमन बोन्स। मैं तेरे को बताया था ना बहुत सारे सोल्जर्स मरे थे सदियों पहले, और अगर कुछ टाइम बाद किसको तेरे कंकाल मिलते हैं तो वो रिपोर्ट भी नहीं करने वाला बेटा। तो यहाँ लौंडा यहाँ पे फुल प्लानिंग के साथ आया था, और अभी मिकी को फॉलो करते करते शीची इस गुफा के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है अगर मैं अपने पास्ट को देखूं तो मेरा एक रिग्रेट है कि मैं उसको उस टाइम फॉलो करता रहा। तो इस टाइम ऐसे हमें शीची स्टोरी सुना रहा है या फिर हम उसकी वो जर्नल पढ़ रहे हैं, उसके मैन्युस्क्रिप्ट, और वो कह रहा है मिकी को उस गुफा में फॉलो करना वाज वन ऑफ माय रिग्रेट, मतलब वहां जाके कुछ तो बड़े खराब होगा। आगे शीची बोलता है मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए था बट स्टिल मैं नहीं मुड़ा। हम देखते हैं शीची इस गुफा में आ जाता है और थोड़ा आगे जाके वो मिकी को ढूंढ लेता है। हम देख पा रहे हैं मिकी के पैर में लग चुकी है और वो चल नहीं पा रही है, और अब ये कुतिया पकड़ी गई ना तो बोलते ठीक है तुम जीत गए, चलो ठीक है आराम से बैठ के बात करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब भूल जाऊंगी और हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे। पर इससे पहले अपनी बात खत्म कर पाए शीची इसका सर खोल देता है। हम देख पा रहे हैं पानी पे खून लगा पाए और शीची बोलता है तू बिल्कुल सही बोल रही थी मिकी, अब मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगा। शीची को लगता है दिस बिच इज डेड, तो वो मुड़ता है वापस जाने लग जाता है, पर तभी उसको अपने पीछे एक प्रेजेंस फील होती है। वो मुड़ता है और हम देखते हैं पीछे ये बच्चा खड़ा जो बोल रहा है माय मॉमी। नाउ हु द हेल आर यू कॉलिंग मॉमी? मिकी तेरी माँ है, उसके अफेयर चल रहे थे। आई डोंट नो, टाइम टू फाइंड आउट। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2 अ नाइटमेयर। यहाँ पे शीची इसकी बात सुनकर बोलता है मॉमी? क्या मॉमी? अरे बच्चा शीची को बुली बोलता है एंड शीची लाइक भाई तू क्या बोल रहा है, मेरे को तेरी बात समझ नहीं आ रही और ये तेरी माँ नहीं है। पर तभी शीची नोटिस करता है वो बच्चा गायब हो चुका है। शीची बाहर जाने लगता है और उसको लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा था, यहाँ पे एक्चुअली कोई बच्चा नहीं था। वो बोलता है सिंस लास्ट ईयर उसने अपना बेटा खो दिया था तो मे भी अपने बेटे के बारे में सोच के वो हेलुसिनेट कर रहा है। पर हाँ अब सब खत्म हो चुका है। द नाइटमेयर्स वुड डिसअपीयर विद हम देख पा रहे हैं शीची बाहर जा रहा है इस टाइम और मिकी यहाँ मरी पड़ी हुई है प्रोबेबली, बट नहीं थिंग्स नॉट गोना एंड लाइक। अभी चैप्टर 2 है यार, अभी 7 चैप्टर बचे हैं। अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं शीची का। देखो इस स्टोरी के आगे हम जो भी फ्लैशबैक देखेंगे ना वो सारे ना ऑर्डर में है, इनकी लाइफ के अंदर क्या सब हुआ धीरे धीरे में सब पता लगेगा और अच्छे से इनकी लाइफ बुरी होती रहेगी। अब जब फ्लैशबैक देख रहे हैं उसके अंदर शीची बाप बन जाता है, इनका लड़का होता है और ये आर्ट कितना रियलिस्टिक लग रहा है। सारे फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं शीची इस टाइम गुफा से बाहर आ रहा है पर उसे एग्जिट मिल ही नहीं रहा। तो बोलता है भाई दिस मेक्स नो सेंस, मैं अब तक बाहर आ जाना चाहिए था, मैं कहां गुम हो चुका हूं। थोड़ा और घूमते घूमते वो गलती से गिर जाता है और उसकी फ्लैश लाइट एक शू पे पड़ती है एंड ही नोज ये मिकी का शू तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी एक बूढ़ा इंसान शीची पे अटैक कर देता है। ये बूढ़ा कौन है हमें अभी नहीं पता, बट लुक एट द पैनल, दिस इज व्हाट आई विल कॉल चिलिंग हॉरर। खैर भी सीन शिफ्ट होता है और आवाज आ रही होती है जैसे कोई किसी को ड्रैग करते हुए लेके जा रहा है और कोई नहीं वो बच्चा ही है और ड्रैग कर रहा है मिकी को, और मिकी को इस टाइम खून भी आ रहा है। आई डोंट नो वेदर इज शी अलाइव और नॉट। खैर हम वापस शीची पे आते हैं और बुड्ढे ने जो अटैक करा था लकीली शीची उसे डॉच कर लेता है। अरे बुड्ढा फिर शीची पे अटैक करता है और शीची फिर इसके अटैक को डॉच करके यहाँ से भागने लगता है। एंड ही डजंट अंडरस्टैंड हु द हेल इज दिस ओल्ड एस डूड एंड व्हाई इज ट्राइंग टू किल हिम। और शीची कितना भी भाग ले वो एग्जिट ढूंढ ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे आके वो डेड एंड पे आ जाता है और उसके पास अभी बस और बस उसका पाना ही है और उसके सामने जो बुड्ढा है उसके पास एक तलवार है। यू नेवर ब्रिंग अ पाना टू अ स्वॉर्ड फाइट, यू कैन ब्रिंग अगर तुम गो हो तो। पर अभी शीची को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच्ची में ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक डेड एंड है और उसके सामने वो बुड्ढा आ रहा है तलवार लेके जिसके इंटेंशन अच्छे बिल्कुल नहीं है। पर शीची तभी नोटिस करता है कि उसके नीचे एक बंकर है, दैट इज द ओनली वे व्हिच ही कैन सर्वाइव। तो ये कूद जाता है बंकर के अंदर, पर जैसे ही पहला पैर रखता है नीचे ये स्लिप हो जाता है। इतनी गंदी किस्मत भाई की। उसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जहां शीची को पता लग रहा होता है कि जिस पब्लिशर के साथ वो काम करता है उन्होंने इसकी नॉवल कैंसिल कर दी। कंपनी वाले बोलते हैं आप कुछ नया लिख दो मुझे कॉल कर देना, और शीची बोलने वाला होता है हाँ मुझे एक्चुअली, बट इससे पहले वो बंदा कॉल ही कट कर देता है। प्रोबब्ली शीची ने कुछ लिखा और बताना चाह रहा हो बट दैट डूड डजंट वांट टू हियर आवर होम। क्या अभी शीची को आवाज आता है कि उसकी बीवी वापस आ चुकी है और वो आते ही सीधा एसी चलाती है। शीची पूछता है कि तुम दोनों गए कहां पे थे, और मिकी बोलते हैं मैं जून को लेकर थोड़ा शॉपिंग करने गई थी। और शीची देखता है उसकी बीवी ये सब लेके आई है। देखो मेरे को ज्यादा ये अमीर वाले ब्रांड की नॉलेज तो नहीं है बट आई नो गुच्ची बहुत महंगा सामान देता है। तो यार एक जगह भाई की नॉवल नहीं बिक रही, नॉवल कैंसिल हो रही है, दूसरी जगह उसकी बीवी पैसे उड़ा रही है। शीची को ऑफ कोर्स ये बात बुरी लगती है बट मेरे को लगता है यहाँ पे उसकी भी गलती है। तो उसको अपनी वाइफ को बताना चाहिए ना कि भाई मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है तो खर्चे मत कर। अभी शीची पूछता है कि ये सब क्या है एंड मिकी बोलते हैं ये मैं अपने लिए लाई हूँ। पर मिकी नोटिस कर लेते हैं कि शीकी को कुछ तो हुआ है, ही इज नॉट हैप्पी। वो बोलते हैं कुछ हुआ है क्या, और शीकी बताने वाला होता है कि उसका काम कैंसिल हो गया, बट तभी उसका बेटा जून बोलता है पापा सब ठीक है ना। और तुम समझ रहे हो शीचा क्या बोलने वाला है, मर्द जात होती ही ऐसी है, वो अपने अंदर दबा के रखते हैं चीजों को। शीची बोल देता है हाँ पापा ठीक है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देते हैं शीची ऊपर से गिरा है, पता नहीं कितने ऊपर से गिरा है पर लगी है भाई को
बहुत ज्यादा। वो खड़ा होता है, आसपास देखता है और ये अंडरग्राउंड जो बंकर है बहुत सारे रूम्स हैं एंड ही डजंट नो कहां पे है। वो थोड़ा आगे जाता है और वहां पे कंकाल देखता है। एक तो पूरे कंकाल है, लाइक मे बी दिस इज ब्रूक ब्रदर और सिस्टर। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक लाश मिलती है जो धीरे धीरे कंकाल में तब्दील होती जा रही है। खैर एज वी सॉ यहाँ पे काफी सारे कंकाल हैं, कुछ लाश गल रही है, तो ऑफ कोर्स स्मेल तो आ रही होगी। तो शीची बोलता है अबे क्या हो रहा है यहाँ पे बे? और तभी उसके अपने पीछे से आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं पीछे एक लड़की चेन्स में बंधी हुई है, मतलब उसका बस गला ही बंधा हुआ है। मोर लाइक शी इज अ स्लेव हियर। पता नहीं क्यों उस लड़की को ऐसे देख के मुझे वो वन पीस के वो याद आ गए, सेलेस्टियल ड्रैगन्स। फिर अब ये लड़की शीची को देख के बोलती है 8 लोग। शीची बोलता है 8 लोग? क्या बोलना चाह रहे हो आप? एंड देन शी सेज सब मर गए और तुम 9 तो। ये देख के शीची को शौक लगता है एंड देन द गर्ल आस्क कि मुझे बताओ वो क्या कर रहा है वो छोटा बच्चा। एंड शीची डज नॉट नो हु लिटिल किड इज शी टॉकिंग अबाउट। खैर शीची को वहां से बाहर निकलना है तो वो लड़की से पूछता है कि मुझे बताओ हम यहाँ से कैसे फ्री हो सकते हैं, हाउ कैन वी एस्केप दिस प्लेस। और ये लड़की कुछ नहीं बोलती था, ओनली थिंग शी सेज इज वो सब मर चुके हैं। और तभी वो बुड्ढा जो पता नहीं जिंदा भी कैसा साला कंकाल वो शीची पे अटैक कर देता है। एंड द गर्ल सेज एंड सो विल यू, मतलब तू भी मरेगा। सिवा शुरू चैप्टर 4 और जो बुड्ढे ने अटैक करा था वो शीची को लग जाता है। उसने पहले 2 बार डिफ्लेक्ट कर दिया था पर अब डॉज नहीं कर पाता। वो देखते हैं इस टाइम वो बुड्ढा शीची को ड्रैग करता हुआ लेके जा रहा है और उसने शीची के दोनों पैर बोरी में बांध दिए और रस्सी शीची के पैरों में बांधी हुई ताकि वो एस्केप ही ना कर पाए। कह रहे बुड्ढा शीची को ड्रैग करते करते यहाँ पे लेके जा रहा होता है। बीच में शीची को पैर दिखता है, जो प्रॉपर्ली देखता है वो देता है यहाँ पे एक और बंदा बंधा हुआ है जो भी पक्की बात बहुत टॉर्चर ही हुआ है और उसका लेफ्ट हैंड कटा हुआ है। क्या खैर ये बंदा जो इतना टॉर्चर हुआ है ये बोल रहा होता है मैं और नहीं झेल सकता, मुझे प्लीज मार दो। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं यहाँ पे शीची गया होगा अपनी नॉवल को लेकर किसी और कंपनी के पास, बट ये पब्लिशर तो सीधा इसको रोस्ट ही कर देते हैं। दे सेज कि तुमने एक घटिया काम अब तक किन किन पब्लिशर को दिखा दिया है, या दे रिजेक्टेड आवर होम। इसके बाद शीची अपने घर फोन करता है और वो मिकी को झूठ बोल देता है कि मेरी जॉब लग गई है। मिकी से कांग्रेचुलेशंस और घर आते हुए कुछ सामान ले आना, हम पार्टी करेंगे फिर। और हम देख पा रहे हैं सब बात हुई जून भी काफी खुश है। वो अपनी मदद से पूछता है कि सब कुछ कैसा गया, पापा काम सही चल रहा है। मिकी सेज हाँ पापा ने बोला सब कुछ सही गया। और हम पापा बोले तो शीची पे आए तो इस टाइम भाई रोने की कगार पे आ चुका है। वो इस टाइम अपना बैंक बैलेंस देख रहा है और उस पर बचे नहीं पैसे आई गए। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और अब अपने लौंडे का टॉर्चर शुरू होता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर इस टाइम कोई बंदा शीची के नॉवल पढ़ रहा है तो जो करंटली हो रहा स्टोरी के अंदर मतलब वो टॉर्चर में है वो काइंड ऑफ पास्ट में है, मतलब वो काइंड ऑफ एक फ्लैशबैक है और जो फ्लैशबैक हम देख रहे हैं वो उस स्टोरी का एक और फ्लैशबैक है, मतलब शायद यही हो रहा है। अभी हम शीची को देखते हैं और इसे काफी टॉर्चर करा गया है फॉर श्योर। और शायद यही बोल रहा है कि मुझे याद नहीं मैं कब से यहाँ पे बंधा हूँ, मे बी एक दिन एक हफ्ता, आई डोंट इवन रिमेम्बर दिस। ऊपर से अंधेरा साथ में आइसोलेशन इज मेकिंग मी गो क्रेजी। शीची बोलता है वैसे तो मैं पागल ही हो जाता और बार बार मेरे साइड वाले नेबर की चिल्लाने से मैं थोड़ा होश में रहता हूँ, मतलब नॉट काइंड ऑफ होश बट इसे ऐसी फीलिंग आती है दैट ही इज नॉट आइसोलेटेड। वैसे कितनी एक्चुअली में क्रीपी चीज है, तुम जरा सोचो। इस टाइम में टॉर्चर हो चुका है और बिल्कुल अंधेरे में he is isolated as well and the only thing जो उसको कंपनी दे रही है वो है किसी का चिल्लाना, किसी के दर्द से एटलीस्ट कंपनी मिल रही है। तो साइड में बंदा है वो हर दिन चिल्लाता है, भीख मांगता है कि यहाँ जाने दो उसे, पर एक दिन उसका चिल्लाना रुक जाता है और शीची को लगता है शायद से उस बुड्ढे ने उसको मार दिया है। शीची अपने सामने देता है और सामने वही बुड्ढा खड़ा होता है और शीची समझ चुका है कि अब वो इसका मील बनने वाला है। तो अब शीची चिल्लाना शुरू हो जाता है और वो भीख मांग रहा है यही कि मुझे जाने दो, मुझे मत मारो यहाँ पे। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे शीची अब तो काम के लिए भीख मांगना शुरू हो चुका है। तो पूरा बो डाउन होके इस बंदे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसे कोई जॉब दे दे। वो यहाँ पे बोलता है हम एक बहुत छोटी पब्लिशिंग कंपनी है और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम आप जैसे इंसान को दे पाए, मतलब जो नॉवल वगैरह की जो कम्युनिटी होगी उस अंदर शीची का काफी नाम होगा बट उस नाम जो घर नहीं चलने वाला। शीची इस टाइम बंदे को यही बोल रहा होता है कि आपको जितने प्राइस पे लेने मेरे मैन्युस्क्रिप्ट्स आप ले लो पर मुझे थोड़ा तो पे कर दो बस। एंड वो बोलता है प्लीज यू हैव टू हेल्प मी। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देते हैं शीची इस टाइम वापस बोलता है हेल्प मी। प्रोबेबली उस बुड्ढे ने भाई को फिर पीटा होगा, भाई दर्द में। और तभी उस सामने गेट खुलता है और गेट जो एंटर करता है वो देख के भाई की फट जाती है। शीची देखता है उसके सामने उसकी बीवी खड़ी हुई है जिंदा और इस टाइम उसके हाथ में भाई का ही पाना है और मिकी बोल रही है हनी यू हैव हर्ट माय फीलिंग्स। चैप्टर 5 अ रिवर्सल। अब देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पे। शीची बंधा हुआ है और वो जिसको मारने आया था
वो इस टाइम शीची को मारने वाली है। यहाँ पे शिकारी का शिकार होने वाला है। पहला तो शीची कांपते कांपते पूछता कि तुम अब भी जिंदा हो? एंड शी सेज हाँ बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं उसके लेफ्ट साइड बहुत सारे स्टिचेस हैं। शीची ने जब इसको बेहोश करा तब इसके सर पे ही मारा था, तो किसी ने यहाँ पे इसको बचा लिया होगा। यार अभी शीची से भीख मांग रहा होता है, उसे हेल्प कर दे, वो बोलने वाला होता है मिकी हेल्प मी, पर वो अपना सेंटेंस खत्म ही नहीं कर पाता। मिकी इसके मुंह पे पाना दे मारती है, इतना गंदा मारा भाई के 2 दांत पे टूट गए। और वो बोलती है तुम मुझसे भीख मांग रहे अपनी जिंदगी की, तू हमेशा ऐसे था क्या? अरे बोल के एक और मारती है भाई को वो। और फिर वो भाई को बहुत अनाप शनाप बकती है कि तेरी वजह से बच्चा मारा, यू आर यूजलेस, यू आर अ फेलियर, ये सब वो सब, और बोलते हुए मारे जा रहे हैं भाई को। शीची इतना पिट चुका है, उसके मुंह से खून आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, और अब भी वो यही बोल रहा है कि प्लीज मेरी मदद करो। बट शीची ऐसा नहीं करती, वो पाना यहाँ गिरा देते हैं और बोलते चिंता मत कर, मैं तेरे को नहीं मारने वाला। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ कि तू जानवर से मिल चुका है। यू नो व्हाट, वो वुमेन्स को लेकर थोड़ा सॉफ्ट है, तो मुझे कुछ नहीं करने वाला, पर वो तेरी जान जरूर लेगा और मैं यहाँ जिंदा जरूर बाहर निकलूंगी, चाहे मुझे उसके साथ सोना भी क्यों ना पड़े। तू इफेक्ट सिचुएशन दे रही है या अपनी फैंटेसीज बता रही है? और जाने से पहले ये बोलती भी है, जब एक बार मैं ऐसे फ्री हो जाऊंगी मैं सारी मेमोरीज यहीं दबा दूंगी, तुझे भी, इस मॉन्स्टर को भी, और बाहर जाके बताऊंगी तू एक्सीडेंट में मारा गया और तेरे इंश्योरेंस का सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तो शीची समझ, आई एम द वन हु इज गोना स्टार्ट ओवर अगेन। और ये बोल के वो शीची को ऐसे हालत में छोड़ जाती है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक देते हैं, शीची अपना कुछ काम कर रहा है और ये वो फ्लैशबैक है जब हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था इनके बेटे के साथ। हम देख पाए शीची इस टाइम गाने सुन रहा है और प्रोबब्ली अपनी कोई नॉवल लिख रहा होगा, और इस टाइम उसकी वाइफ मिकी के साथ फोन में बात कर रही है और बोल रही है हाँ मुझे भी शॉपिंग करनी है। आगे बोल दे रहे चिंता मत करो, जून को उसका बाप संभाल लेगा। अब देखो मिकी शीची के कमरे पे नॉक करती है और वो सीधा बोल देते जो उसे बोलना है, वो वेट नहीं करती कि शीची कुछ रिप्लाई भी करे, वो सीधा बोलते है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, थोड़ी टाइम में आ जाऊंगी, तुम प्लीज जून का ध्यान रख लेना, और मैंने कपड़े बाहर सुखाया उनको अंदर भी कर देना। और फिर वो जून को बोलते है कि तुम अच्छे से पढ़ना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है। और फिर वो चली जाती है। ना जैसे मैंने बोला मिकी ने वेट भी नहीं करा कि शी कुछ बोल पाए, वो बोल ले कि हाँ तुम चली जाओ, कुछ नहीं वेट करा, तो चली गई सीधा। और हम देते हैं जून को, वो कपड़े देता है और चाह देता है कि हाँ मम्मी ने बोला था कपड़े अंदर सुखाने हैं, तो वो कपड़े अंदर सुखाने जाता है पर उसके हाथ मतलब पहुंचते नहीं, तो वो एक लडर लगाता है कपड़े अंदर सुखाने के लिए, पर लडर से उसके पैर स्लिप हो जाते हैं। और हम देख पा रहे हैं शीची अंदर अपना काम कर रहा है। फिर वो पब्लिशर को फोन करता है, जॉब की बात कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आता है और बाहर आके वो मिकी और जून को बुलाता है, एज इफ उसको पता ही ना हो कि यहाँ पे मिकी और जून तो है ही नहीं। पर वो जैसे ही बाहर आता है, वो बालकनी में जून का शू देखता है, वो बाहर आता है बालकनी में, और जैसे वो नीचे देखता है, वो नीचे अपने बेटे की लाश देखता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी शीची बोल रहा होता है कि मैं एक बस आम जिंदगी चाहता था, एक छोटी सी फैमिली और हम सब खुश रहे, पर मुझे कभी मिल नहीं पाया ये। और इस टाइम शीची जिस कमरे में उसका गेट फिर खुलता है, पर इस टाइम वो मॉन्स्टर नहीं, वो बच्चा है यहाँ पे। शीची बोलता है मेरे को याद है तू कौन है, और बच्चा बोलता है तुम्हें से मुझे मम्मी की स्मेल आ रही है। और इसके बाद सुनकर शीची को समझ आता है कि शायद से वो जिस लड़की से मिला था बिल्कुल शुरू में, वो इस बच्चे की माँ है। ना शीची इसको बोलता है मेरी बात सुन, तुझे अपनी माँ देखनी है ना, तो मेरे को यहाँ से फ्री कर और मैं तेरे को तेरी माँ से मिला दूंगा। और ये बच्चा ऐसे ही करता है, उसको मिलना है अपनी माँ से भाई। शीची फ्री होता है, थैंक्स करता है और इज लाइक मेरी माँ कहाँ है? वैसे अगर तुम इसको छोटी सी मूंछ दे दो तो ये रिजेंबल करे किसी को, तो कर अभी इससे पहले शीची इसकी माँ को ढूंढने में हेल्प करे। इसकी शीची बोलता है कि कुछ कपड़े लत्ते होंगे भाई, क्योंकि इस टाइम शीची नंगा था। और हाँ, इसके साथ चैप्टर 6 भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चा शीची को इस जगह पे लेके आता है जहाँ कपड़े तो पड़े हैं पर लाश के ऊपर, मतलब उस बुड्ढे ने जिन भी लोगों को मारा होगा उनके ही कपड़े लत्ते पड़े हैं खून में सारे। खैर शीची इन्हें ही पहन लेता है और उसको यहाँ पे उस बुड्ढे का वेपन भी मिल जाता है, वो तलवार। और कपड़े पहनते हुए शीची बच्चे को बोलता है वैसे तेरे को पता है ना वो बंदा जिसने मेरे को यहाँ पे बंदी बनाया वही तेरा बाप है ना? होल्ड अप, वो तो बुड्ढा है और इसकी माँ काफी जवान लग रही थी, तो शायद उस बुड्ढे ने इसकी माँ को बंदी बना लिया और फिर ओके। यार अभी शीची बच्चे से पूछता है कि वो तेरा बाप तेरे को तेरी माँ से मिलने क्यों नहीं देता, और ये बच्चा बोलता है मेरे बाप ने बोला है कि मेरी माँ भाग चुकी है। शीची बोलता है भाग गई है कहाँ? केव से। जब बच्चा बोलता है वो औरत भाग जाएगी फिर से, बाहर खतरा है, वो औरत बेकार है। इस बच्चे को अपनी माँ से मिलना भी है और इसको अपने बाप की भी सुननी है कि इसकी माँ बेकार औरत है। पर हाँ, शीची को यहाँ पे एक बात समझ आ जाती है कि इसकी माँ को पता है कि बाहर जाने कहाँ से रास्ता है, तो शीची अभी इसकी माँ को ऑफकोर्स बचा के ही रहेगा। पर ऐसे पहले दोनों के लिए शीची से पूछता है कि पक्का तेरा बाप गुस्सा तो नहीं करेगा अगर तेरे बाप को पता लगे तो अपनी माँ से मिलने गया था तो? अरे बात सुन के बच्चा तो कुछ नहीं बोलता, बट हाँ तभी शीची बोलता है मेरे को अभी याद आया कि मिकी ने मुझे पहले क्या बोला था, वो सारी यादें यहीं दफना देना चाहती है।
मिकी आई एम ऑन यू, आई कुडंट एग्री मोर, सब कुछ यहाँ दफना देते हैं। शीची सारे कपड़े पहन लेता है और फिर इस बच्चे को बोलता है मुझे अपने बाप के पास लेके चल। तो शीची का प्लान है पहले वो इसके बाप को मार देगा, पहले थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, फिर सारे होस्टेजेस को बचा लो। खैर अभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जो फ्यूनरल है जून का। यहाँ पे जो सारे गेस्ट आए वो सारे शीची गलती बता रहे हैं चीज के अंदर, और तुम देख पा रहे हो मिकी का पूरा मुंह तो नहीं दिख रहा बट शी इज ऑल्सो अननोइंग, मतलब नॉट बाय दिस कि सब लोग उसके पति को बोल रहे हैं बट बाय दिस की इसके पति की गलती है, वो भी अपने पति की गलती मान रही है। पर हाँ शीची को भी ऐसा नहीं लग रहा होता, उसे थोड़ी देर बाद रियलिटी चेक मिलेगा। इसके बाद मिकी का जो बाप है, मतलब शीची का ससुर बोलते शायद से उसको, आई एम बैड एट ब्लड रिलेशन। हाँ मिकी का बाप शीची को मारता है और वही सुना रहा है कि तूने कैसे करा ये, कुछ ज्यादा बोल देता है भाई। ये तो बोल रहा है कि मेरी बेटी को मैं तेरे हाथों में सौंपा, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी तो। और अभी शीची ये बोल रहा होता कि मुझे नहीं पता था ये मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा मिकी को जून देख रही है, पर इससे पहले वो खत्म करे मिकी खुद इसके अगेंस्ट हो जाती है और बोल देते सारी की सारी तेरी गलती ही है। और वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन फ्लैशबैक के अंदर ये है कि जिस भी पॉइंट पे कोई बंदा जो अपने शीकी से क्लोज होगा या फिर जिस भी चीजें शीकी हर्ट होएगा, जैसे कि वो पैनल जिसके अंदर उसका ससुर से सुना रहा है या फिर अभी मिकी ने बोला कि सारी तेरी गलती है, इन पैनल्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उनके ऊपर लाइन मारी गई है एज इफ ये बातें शी को चुभ रही हैं। पर अभी मिकी ये बोलते कि शायद सारी तेरी गलती है, शी की कुछ बोलने वाला होता है, उसका आंख से आंसू भी आ रहे हैं, और तभी मिकी बोल देते कि तू था उसके साथ, तेरी गलती है ये, तूने जून को मारा है। और ये बात सुन के शी कुछ नहीं बोलता। क्या बोले बंदा, जब जो पर्सन को सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो जिसके लिए सब कुछ करना चाहता है, वही उसका अगेंस्ट हो जाए तो पता नहीं क्यों। पर ये सारी बातें सुन के मुझे जो अपने इंडिया में कुछ चलते हैं वो अतुल सुभाष केस और भी जो कुछ केसेस हैं वो याद आ रहे हैं। क्या अभी सीन होता है उसी बुढ़ाऊ और मिकी पे, और बुढ़ाऊ इस टाइम मिकी को गर्म कर रहा है, उसके अंदर जा रहा है। You know what I mean? मिकी ने बोला था कि मैं सोने को तैयार हूँ, ये असली में तैयार हो भी गई। ये हरामजादी ये तक बोल रहे हैं कि आई एम इवन रेडी, आई एम इवन हैप्पी टू हैव योर चाइल्ड। और ये साला बूढ़ा बड़ा खुश हो रहा है इन बातों से। पर इससे पहले वो कुछ कर पाए, शी के आके इसको स्टैब ही कर देता है। एंड लुक एट दिस बॉयडेस्ट मंगा पैनल। और ये सब कुछ वो बच्चे ने भी देखा एंड मिकी इज आल्सो शॉक्ड कि शीची फ्री हो चुका है। शीची वो तलवार निकालता है इस बुड्ढे से और बोलता है मिकी तूने बिल्कुल सही बोला, तुझे इस मॉन्स्टर को और अपने पास्ट की सारी मेमोरीज को मैं आज यहाँ दफना दूंगा। इसके बाद शीची सीधा मिकी का गला दबोच लेता है और अब वो बोल रही है हेल्प मी। चल साली, शीची बोलता है तेरा टाइम खत्म, गुड बाय मिकी। और वो मिकी को काटने वाला होता है पर वो बुड्ढा रोक लेता है शीकी को। ब्रो हाउ आर यू नॉट डेड यू ज़ॉम्बी। फिर वो शीकी पे चढ़ जाता है और मिकी को बहाना मिल जाता है एस्केप करने का। और बुड्ढा देख रहा है अबे इस औरत ने बोला था कि मेरा बच्चे लेने को तैयार है, भाग रही है साली। यार बुड्ढा ध्यान हटता तो शीकी से धक्का देता है और मिकी के पीछे भागता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसको रास्ता दिख जाता है कि मिकी कहाँ भाग गया, उसे ब्लड का ट्रेल दिख रहा है। पर इससे पहले शीकी मिकी को फॉलो करे, ये बच्चा शीकी को रोक देता है और बोलता है मुझे मेरी माँ से मिलना है। और अभी शीची को इस बच्चे के अंदर अपने बच्चे जून की परछाई दिखती है। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे शीची को जिस पब्लिशिंग कंपनी में काम करना होगा उन्होंने शीची को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज शीची ने जब नॉवल सबमिट करी तब डेडलाइन ऑलरेडी क्रॉस हो गई थी। उन्होंने कोई नया राइटर मिल गया तो शीची इज फायर्ड। यार अभी शीची जून का सब कुछ ठीक करने का ट्राई करता है और बोलता है कि हमें एक और बच्चा करना चाहिए। शीची मिकी को कन्विंस करना ट्राई कर रहा होता है अभी, पर मिकी जस्ट लीव्स आवर होमी। वो बोलते हैं तू पास को लेके बैठा है, आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन एंड यू नो व्हाट, मुझे कभी बच्चा चाहिए भी नहीं था, वो तो एक्सीडेंट था एक। सो शी जस्ट सेड दैट हर डेड बेबी वाज एन एक्सीडेंट। वाओ। और अभी शीची को और हर्ट करने के लिए मिकी ये तक बोल रही कि तू यहाँ बैठा बैठा क्या बकवास कर रहा है, जाना काम कर मेरे लिए। शीची कुछ नहीं बोलता, वो बस क्या ही बोल रही है शीची, वो बस सुनता रहता है बात। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम आते हैं मिकी पे जो एस्केप करने ट्राई कर रही है एस्केप से, और दूसरे साइड शीकी ने एक मशाल जला ली है और बच्चे के साथ में ही है, और जो बूढ़ा है वो भी सबका पीछा कर रहा है और उसके हाथ में इस टाइम एक राइफल है जिसके आगे एक ब्लेड भी है। इस चीज का एक नाम है, मतलब इस जो वेपन है इसे प्रॉपर्ली एक नाम है। जिन लोगों ने असासिन क्रीड 3 खेल लिया उस अंदर वेपन यूज होता है, आई रिमेंबर। अभी हम आते हैं मिकी पे जो फाइनली एग्जिट ढूंढ लेती है और वो अभी बड़े खुश हो रहे हैं कि मुझे कोई नहीं मार पाया, वो बुड्ढा ही मरेगा, शीची भी यही मरेगा, आई एम द ओनली वन हु गोना सर्वाइव। और तभी वो बुड्ढा मिकी बिल्कुल सर के बीच में ये ब्लेड घुसा देता है, या यू एंड सर्वाइविंग बिच। खैर मिकी को मारने के बाद बुड्ढा चिल्लाने आता है और उसे चिल्लाने की आवाज शीची भी सुन लेता है। वो जल्दी चल, हमें ढूंढना पड़ेगा तेरी माँ को। थोड़ा आगे जाने के बाद शीची को वो बंकर मिल जाता है जहाँ पे वो गिरा था और वहीं पे उसकी माँ भी है, बच्चे की माँ। शीची इसको बोलता है कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ पे तेरी माँ है। और हम देख पा रहे हैं इस टाइम वो बुड्ढा शीची के एग्जैक्टली ऊपर ही खड़ा हुआ है। हम देख पा रहे हैं बच्चा धीरे धीरे बंकर में नीचे जा रहा है और शीची बोल रहा है जल्दी वापस जा, अपनी माँ से मिल। पर वो बच्चा जैसे ही ऊपर देखता है वो रुक जाता है एंड शीकी नोज कुछ तो बच्चे ने देख लिया है और तभी बुड्ढा शीची पे अटैक कर देता है।
पर हाँ शीची डॉज नहीं कर पाता उसका अटैक, वो बुड्ढा शीची को स्टैब कर देता है, बट शीची के हाथ में मशाल थी, तो शीची वही इस बुड्ढे सर में दे मारता है और फिर शीची बच्चे को बोलता है कि तू जा अपनी माँ से मिल, इसको मैं संभाल लूंगा। He also says don't worry जून, डैडी विल बी राइट बिहाइंड यू। क्या इस टाइम शीची पागल हो चुका है और वो इस बच्चे के अंदर अपने बच्चे को देख रहा है और जो इसकी माँ है वो उसको अपनी मतलब उसको वो पास्ट वाली मीकी समझ रहा है। आई डोंट नो, देखते हैं आगे। खैर अभी वो बच्चा चला आता है और शीची इसको बोलता है बेटा अब मैं तेरी जान लेने वाला हूँ। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं, यहाँ पे शीची मीकी के पेरेंट्स से मिलने आया था और वो यहाँ पे डिवोर्स के बारे में बात करने आया है। वो ये बोलता है कि मैंने मीकी से बात करी पर वो मुझे कुछ जवाब नहीं दे रही और मुझे लग नहीं रहा अब मैं कर पाऊंगा ये। मीकी का बाप बोला अच्छा तूने पहले जून को मार दिया और अब तू मेरी बेटी को अकेला छोड़ना चाह रहा है, हनी जरा हमारे लॉयर को फोन करना। शीची बोलता है आप लॉयर को क्यों बुला रहे हो, और मीकी का बाप बोलता है मैं जानना चाह रहा हूँ उस इंसान का क्या होगा, वो कितना पे करेगा जिसने अपने बेटे को मार दिया और अपनी बीवी को इस हालत में अकेला छोड़ रहा है। शीची भाई यहाँ सब कुछ चीजें बुरी हो ही जा रही है, भाई पे पैसा तो है नहीं, अगर लॉयर ने केस पे ठोक दिया कहां से पे करेगा भाई। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो बुड्ढा शीची पे गोली चलाता है, शीची को शोल्डर में लगती है बुलेट, पर शीची के पास जो नाइफ था शीची वो स्विंग करता है उस बुड्ढे की आंख काट देता है। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और इस टाइम शीची बताने आए मीकी के पेरेंट्स को कि वो डिवोर्स नहीं ले रहा बल्कि वो मीकी के साथ एक ट्रिप पे जा रहा है, पर अब वो ट्रिप पे जाने से पहले दो लोगों को टपका के जरूर जाना चाहता है। देखो जो हमने फ्लैशबैक में देखा जस्ट अभी ये वाला शीची ये पागल हो चुका है, जब मीकी के पेरेंट्स से मिला होगा और उसने बोला होगा कि डिवोर्स के केस में तेरे को फंसा लेते पैसे निकाल लेंगे, तब शायद शीची ने डिसाइड करा हो वो मीकी के पेरेंट्स को मार देगा और मीकी को भी ट्रिप पे मार देगा। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं शीची के पास जो मशाल थी उसने वो बुड्ढे के मुंह में ही डाल दी और फिर ये बुड्ढा यहाँ जल के मर जाता है और शीची बोल रहा होता है भाई बस करो मुझे बस एक नई फैमिली चाहिए। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं, यहाँ पे शीची मीकी को बता रहा होता है मैं तुम्हारे घर से हो आया और तुम सब कुछ पैकिंग रेडी रखो, जैसे मैं घर पहुंच चुका हम ट्रिप के लिए निकल जाएंगे और तुम चिंता मत करो, आई गारंटी दैट यू विल एंजॉय दिस ट्रिप। एंड यू कैन सी शीची ने बहुत ब्रूटली मीकी के दोनों पेरेंट्स को मार दिया है। फ्लैशबैक खत्म होता है, बुड्ढा जल के राख हो गया और शीची जीत गया फाइट। लास्ट चैप्टर डेथ स्पाइरल, जो लास्ट चैप्टर का नाम है ना डेथ स्पाइरल, बहुत सूट करता है वो। शीची पहले बोलता है अगर मैं अब सोचूं तो मुझे लगता नहीं वो मॉन्स्टर मुझे मारना चाह रहा था, उसने इस केव के अंदर काफी टाइम अकेले बिताया होगा, उसको बस और बस यहाँ पे एक फैमिली रेस करनी थी, दैट्स इट। और अभी हम देख पा रहे हैं शीची उस बच्चे और उस माँ के सामने खड़ा हुआ है। शीची पहले बच्चे को बोला चिंता मत कर बाबा आ चुके हैं और वो मॉन्स्टर मर चुका है। फिर शीची इस लेडी की चेन्स खोल देता है, पहले कंफर्म करते कि तुमने पक्का मार दिया उसको। शीची सेज हाँ अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर शीची इससे पूछता तू इतने टाइम बाद अपने बेटे से मिल रही है, तू खुश है? वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। फिर वो लेडी बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतने टाइम बाद फाइनली बाहर जा पाऊँ। वो जाने भी लगते हैं पर तभी शीची उसकी चेन्स पकड़ लेता है और बोलता है एक सेकंड किसने बोला तुम बाहर जा रही हो, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें यहीं पे मिल सकता है, इधर मैं हूँ इधर तुम हो एंड ऑल्सो इधर हमारा बहुत प्यारा बेटा भी है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है, नथिंग एल्स मैटर। ये बात सुन के वो लेडी समझ आती है कि शीची ने उस मॉन्स्टर को मार दिया पर शीची अब वो मॉन्स्टर बन चुका है। ये बोलती है इन दी एंड यू आर जस्ट लाइक दैट मॉन्स्टर। शीची बोल रहा तुमने ऐसा बोलना क्यों, व्हाई डज एवरीबॉडी टर्न अवे फ्रॉम मी। और ये बोलते हुए शीची प्रोबेबली इस लेडी को भी स्टैब करने वाला और हमें पता लगता है कि ये साल था 1989 और ये थी पूरी शीची की स्टोरी। अब हम आते हैं 2010 30 नवंबर पे। हम देख पा रहे हैं इधर एक कपल कार में बैठा हुआ है और कार चल नहीं रही बिकॉज बैटरी डेड हो चुकी है और जो लेडी है वो बोल रहे तुमने इतने सस्ते में कार ली ही क्यों। खैर अभी किसी को फोन भी नहीं मिला पा रहे तो सोचते चलो कोई नहीं हम पैदल ही चलाएंगे किसी हेल्प लेने। और अभी ये बंदा अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने सुना यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट वगैरह गायब हो जाते हैं। उसकी वाइफ भी बोलती है अबे पागल है कि तू मुझे क्यों डरा रहा है, यहाँ पे हम ट्रिप पे आए थे यार। अभी अंधेरा हो जाता है, थोड़ा आगे जाने के बाद इनको शीची कार मिल जाती है। जो लोग कार में यहाँ ने कुछ नहीं मिलता, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक पेज मिलता है पड़ा हुआ जब वही मांगे शुरू की लाइन्स लिखी हुई है। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत चुका, मे बी 2 साल या 3 साल, मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ मेरा नाम है शीची किरीशिमा, मैं एक राइटर हूँ और ये मेरा आखिरी काम होने वाला है। अभी के लिए मुझे जितना याद रहेगा मैं उतना लिखता रहूंगा और मैं आशा करता हूँ कि किसी दिन कोई मेरे मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्कवर कर ले। पढ़ने के बाद इन कपल को अपने सामने एक केव दिखती है और अभी बारिश भी शुरू हो जाती है तो ये लोग अभी के लिए वहां पे चले जाते हैं और अंदर है अपना शीची जो इनका वेट कर रहा है। जब इन लोगों को शीची की कार मिली थी तब से हम शीची के डायलॉग पढ़ पा रहे हैं। शीची बोलता है फाइनली आई हैव अ फेवर टू आस्क हूएवर इज रीडिंग दिस। मैं इधर अकेले हूँ बहुत टाइम से, मुझे अकेलापन फील होता है, मुझे बस तुमसे मिलना है, मुझे बस तुम्हें वेलकम करना है। तुम जो ये बुक पढ़ रहे हो अगर तुम्हें केव की एंट्रेंस दिखती है तो प्लीज हेजिटेट मत करना, सीधा अंदर चले आना, मुझे और अकेला नहीं रहना। मेरा नाम है शीची किरीशिमा और तुम मेरी फैमिली हो। एज वी सॉ ये कपल इस केव में एंटर कर जाता तो उनका अंदाजा क्या होगा
आई गेस हमें पता है। पर हाँ, इसके साथ हाइड आउट मांगा खत्म होती है। बताओ तुम्हें कैसी लगी मांगा? इफ यू आस्क मी, इसकी जो स्टोरी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब काफी प्रिडिक्टेबल फील हुई मुझे। बट हाँ, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। मांगा जो आर्ट है उसको मैं एक्चुअली हॉरर कैटेगरी में डाल सकता हूँ। और मांगो जैसे प्रेजेंट करा गया, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मैंने एक गेम खेले में भी, तुमने किसी ने खेल ली हो, जो है एलन वेक। उसके अंदर अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक नॉवल राइटर ही होता है और वो बहुत फेमस होता है। उसकी भी एक वाइफ होती है पर वो मी की तरह बिल्कुल नहीं होती और वो हॉरर गेम बाय द वे। एनीवेज, आई होप तुम्हें मांगा पसंद आई हो। ये मेरी कुछ रिकमेंडेड वीडियो जाके जरूर देना। उम्मीद मैं तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।